स्वागत है एक बार फिर आप लोगों का कक्षा 12 की हिंदी में। और आज पढ़ने जा रहे हैं अपन पाठ 2। और पाठ 2 का नाम है वात्सल्य और स्नेह। और इस पाठ के कवि हैं सूरदास जी। तो आइए जान लेते हैं थोड़ी सूरदास जी के बारे में। तो सूरदास जी और अपना प्रश्न कुछ इस तरह से आता है कि निम्न कवि का जीवन परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। पहला, 2 रचनाएं। दूसरा, भाव पक्ष एवं कला पक्ष। और तीसरा, साहित्य में स्थान। तो जन्म के बारे में अपन थोड़ी बहुत जानें। इनका जन्म सन 1478 ईस्वी के लगभग हुआ था। और इनके गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य जी था। और रचनाएं की बात करें तो रचनाएं इनकी जो है 3 मुख हैं: सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। और भाव पक्ष, ये श्री कृष्ण के अनन्य व्यक्ति थे और भक्ति भावना ही इनके जीवन का मूल आधार है। और ये ब्रज भाषा में काव्य रचनाएं करते थे। इन्हें वात्सल रस का सम्राट भी कहा जाता है। और कला पक्ष में आप लोगों को पता है जैसे कि रस छटालंकार लिखना पड़ता है। और तो इसका रस हो जाएगा वात्सल रस, भाषा ब्रज भाषा और छंद। इन्हें गेयपद शैली को इन्होंने अपनाया है। और शांत रस और वात्सल रस का प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया है। और साहित्य में स्थान, ये हिंदी जगत के सूर माने गए हैं। यानी हिंदी जगत में इनको सूर कहा गया है। और जैसा कि इनका नाम है सूरदास जी और ये वात्सल रस के सम्राट थे। इनका साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। और अगर इसको अच्छे से डिटेल से पढ़ना है तो मेरे चैनल का नाम है कोचिंग क्लासेस बाय कमलेश सर। उसमें आप लोग जाएं और उसमें अच्छी तरह से जिस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है और पूरी तरह से हमें नंबर जो है कैसे मिलेंगे तो वो प्राप्त करने के लिए उसमें जाएं और डिटेल से आप लोग सूरदास जी का जीवन परिचय आप लोग अब देखें। और मैं स्टार्ट कर देता हूँ पाठ। और पाठ में का पहला है, मैं पढ़ देता हूँ थोड़ी कि पहला नंबर जिसकी अपन व्याख्या करने जा रहे हैं तो आप लोग ध्यान से देखें। लिखा है, मैया मोरी मैं नहीं दधी खायो, ख्याल परै ये सखा सबय मिली मेरे मुख लपटायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परै ये सखा सबय मिल मेरे मुख लपटायो। देख तू ही सीके पर भाजन ऊंचे धर लटकायो, तू ही निरखी नान्ही कर अपने मैं कैसे करी पायो। मुख दधि पोंछ कहत नंद नंदन, मुख दधि पोंछ कहत नंद नंदन, दोना पीठ दुरायो, डारी साठ मुस्काई तबही गई सुत को कंठ लगायो। बाल विनोद मोद मन मोह्यो, भक्ति प्रताप दिखायो, और सूरदास प्रभु जसमति के शिव बिरंज बैरायो। तो यहाँ पर बड़ा ही सुंदर ढंग से सूरदास जी ने आप बताने का प्रयास किया। देखिए तो अपन इसका थोड़ी शब्दार्थ जान लें। तो शब्दार्थ है पहला, ख्याल परे याद आया, लपटायो यानी लिपटना, भाजन यानी बर्तन, निरख यानी देख, और नन्हे यानी होता है छोटे, और कर यानी होता है हाथ, और साटी यानी होता है पीटने की डंडी, सुत होता है पुत्र, कंठ माने होता है गला। और नेक्स्ट आप लोगों का जैसे लिखा में हो यानी मोहित हो गया, और विरंच यानी होता है ब्रह्मा जी। तो व्याख्या कर लेते हैं। तो व्याख्या के लिए जैसे आप लोगों को प्रसंग व्याख्या करना है तो पहले एक संदर्भ प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारे पाठ पुस्तक वात्सल्य और स्नेह नामक शीर्षक से अवतरित है और इसके कवि सूरदास जी हैं। तो प्रसंग में देख लेते हैं। तो प्रसंग है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में सूरदास जी ने बालक श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं और उनकी बुद्धि कौशल से बाल सुलभ उत्तर जो देते हैं उसका वर्णन किया गया है एवं उनके नटखट स्वभाव का वर्णन किया गया है। तो आइए व्याख्या कर लेते हैं। पहली पंक्ति आप देखें, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परै ये सखा सबय मिली मेरे मुख लपटायो। श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मैंने दही नहीं खाया, मुझे याद आ रहा है कि ये सारे सखा मिलकर मेरे मुख पर दही लपेट दिए हैं। एक बार और समझें, मैया मोरी मैं नहीं दधी खायो, ख्याल परे ये सखा सबय
ख्याल परै ये सखा सबे मिल मेरे मुख लपटायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परै ये सखा सबे मिल मेरे मुख लपटायो। हे माता, मैंने दही नहीं खाया है, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। मुझे याद आ रहा है कि ये सारे मित्र मिलकर मेरे मुख पर दही जानबूझकर लपेट दिए हैं। तुम जानती हो, देखी तुही सीके पर भाजन ऊंचे घर लटकायो। और तुम जानती हो कि देखो, तुम जानती हो कि इतने ऊंचे टंगे हुए छींके पर मैं इतने ऊंचे टंगे हुए छींके पर दही का बर्तन रखा हुआ है। और देखी तू ही सीके पर भाजन ऊंचे धर लटकाए, तुम निरखी नान्हे कर अपने मैं कैसे कर। और तुम ही सोचो, ये नान्हे कर छोटे छोटे हाथ वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। मुख दधि पहुँच कहत कनत नंदन दोना पीठ दुरायो। यहाँ पर बालक श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं और उनकी बुद्धि कौशल का वर्णन किया गया है। और देखिए एक बार फिर, मुख दधि पूछत कहत नंदन दोना पीठ दुरायो, मतलब बार बार मुंह को पोंछते हुए कहते हैं। और अपने जो जिस दोने में वो, जिस बर्तन में वो दही खाते हैं, उसे बार बार अपने हाथों को पीछे कर लेते हैं। फिर अगला देखिए, डारी साँटी मुस्काई तब ही गही सुत को कंठ लगायो। अब देखिए, गुस्से में मारने के लिए माता यशोदा आती हैं, लेकिन उनकी इन चेष्टाओं को, उन नटखट स्वभाव को देखकर उनका गुस्सा जो है ठंडा हो जाता है। और जो मारने के लिए डंडी लाती हैं उसे फेंक देती हैं और अपने पुत्र को उनकी मनमोहक बातों को सुनकर गले लगा लेती हैं। और नेक्स्ट है, पढ़ें अपना, बाल विनोद मोद मन में हो भक्ति प्रताप दिखायो, सूरदास प्रभु जसमती केसु के शिव विरंची बैरायो। तो यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा जी और बालक श्री कृष्ण के सुख को देखकर शिव और ब्रह्मा भी विवेक रहित होकर मोहित हो गए हैं। और यशोदा जी अपनी बाल लीलाओं का जो, यशोदा जी को अपनी बाल लीलाओं का जो सुख है वो कृष्ण जी जो अपनी माता को दे रहे हैं, वो शिव और ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ है। ये सुख शिव और ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। काव्य सौंदर्य या विशेष में अपन देख लेते हैं। बालक के बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया गया है, दूसरा ब्रजभाषा का प्रयोग, तीसरा अनुप्रास और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, और चौथा है आप लोगों का वात्सल रस है। तो ये पहला कंप्लीट। दूसरा देखें अपन, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी किति बार मुहे दूध पियत भई यह अजहू है छोटी। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी किति बार मुहे दूध पियत भई यह अबहू है छोटी यह अजहू है छोटी। तू जो कहत बल्कि बेनी ज्यों है लांबी मोटी, काढ़त गुवत ने छावत ओछत नागिन सी भू लोटी। काचो दी दूध पियावत पच पच देख न माखन रोटी, सूर श्याम चिरजीव दो भैया हरि हृदय की जोटी। तो अपन इसका व्याख्या कर लेते हैं, सप्रसंग व्याख्या। तो आइए इसको भी स्टार्ट करते हैं, सप्रसंग व्याख्या। नेक्स्ट है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ा कि मैया कभी बढ़ेगी चोटी, तो प्रसंग है आप लोगों का। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में सूरदास जी ने बताया है कि इन पंक्तियों में बालक श्री कृष्ण अपनी चोटी न बढ़ने की शिकायत कर रहे हैं। और व्याख्या, श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से अपनी चोटी न बढ़ने की शिकायत करते हुए कहते हैं कि मैया कभी बढ़ेगी चोटी कितनी बार मुझे दूध पियत भाई है अजमू या छोटी। हे माता, मेरी यह चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मेरे को दूध पीते हो गया, लेकिन यह आज भी छोटी की छोटी है। तू जो कहती बल्कि बीनी जो है लांबी मोटी, और तू जो कहती है कि तेरी जो चोटी है बलराम भैया के समान बड़ी हो जाएगी, लंबी और मोटी हो जाएगी, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा। काढ़त गुवत नछावत बा नागिन सी भूई लोटी, और इसमें कंघी करते समय, नहाते समय, और यह जो है नागिन के समान जमीन में
लौटने लगी, मतलब ये काटते घूमते नछावत यानी कंघी करते में इतनी लंबी हो जाएगी कि ये नागिन के समान ज़मीन में लौटने लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। काचो दूध पियावत बच देख माखन रोटी, तू मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती है और माखन रोटी भी मुझे खाने नहीं देती। और सूर्य श्याम के लिए वो दो भैया हरि हलधर की छोटी। इन बालक की इस तरह की बातों को सुनकर माता यशोदा बलाएं लेने लगती हैं और वह कहती हैं, ईश्वर से कामना करती हैं कि हरि और हलधर दोनों भाइयों की जोड़ी जो है हमेशा सलामत रहे। तो ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया। एक बार और देखें। हे माता मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मुझे दूध पीते हो गया लेकिन यह आज भी छोटी की छोटी है। और तू जो कहती है कि बलराम भैया के समान ये लंबी और मोटी हो जाएगी और काटते समय, कंघी करते समय, नहाते समय ये जो है नागिन के समान ज़मीन में लौटने लगेंगी, इतनी बड़ी हो जाएगी और मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो और माखन रोटी भी नहीं खाने देती। और तब माता यशोदा बालक की इन बातों को सुनकर बलाई लेने लगती हैं और यह कामना करती हैं कि हरि यानी भगवान श्री कृष्ण और हलधर बलराम इन दोनों की जोड़ी जो है सलामत रहे हमेशा। हाँ, तो देखिए अब इसका विशेष भी लिख लीजिए। विशेष में बच्चे को बहाने से दूध पिलाने के तथ्य का उजागर किया गया है। ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है और पुनरुक्ति प्रकाश उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। पचपची में पुनरुक्ति प्रकाश आप लोग देखें। और फिर नेक्स्ट है अपना, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो तो ही जसमति कब जायो। अब कहाँ कहे यही रिस के मारे खेलन हाव नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता कौ है तुम्हारो तात। गोरे नंद जसोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब सिकह देत बलवीर। तू मुहि को मारन सीखी दाऊ कवि न कीजय, अब मोहन को मुख रिस समेत लख जसमति सुन सुन रीझ है। सुनहु कान बल भद्र चबाई जनुमत ही को धूत, सूर्य श्याम सो गोदन की सौ हौ माता तू पूत। प्रसंग देखें। बलदाऊ और कृष्ण अन्य ग्वाल बालों के साथ बाहर खेलने जाते हैं तो बालक भिन्न भिन्न प्रकार से उन्हें चढ़ाते हैं। यहाँ यही शिकायत वो माता यशोदा से कर रहे हैं। व्याख्या देखें। मैया मोई दाऊ बहुत खिजाया। श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम की शिकायत करते हुए अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मुझे बलराम भैया बहुत चढ़ाते हैं। मोसो कहत मोल को लीने तो ही जसवती कब जाए, मेरे से कहते हैं कि तुम्हें मोल लेकर खरीदा गया है, तुम्हें यशोदा माता ने कब जन्म दिया। कहाँ कहो यही रिश्ते मारे खेलन हो नहीं जाती, यही मैं गुस्से के कारण इसी कारण मैं खेलने नहीं जाता। पुनि पुनि कह कौन है माता को है तुम रोता, बार बार मेरे से कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता कौन है। गोरा नंद जसोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर, गोरे नंद यशोदा गोरी, नंद बाबा भी गोरे हैं, यशोदा माता भी ये गोरी हैं, लेकिन तुम काले क्यों हो, श्याम वर्ण वाले क्यों हो। चुटकी दह दह हसत को वाला सब सिखाए देते बलवीर। और इसी के कारण सभी ग्वाल बालक जो हैं मेरे पर चुटकी लेते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं और सभी ग्वाल बालक जो है ताली बजा बजा कर मुझे चढ़ाते हैं। तुम मोही को मारन सीखी दाऊ कभी न खींचे, तू हमेशा मेरे को ही मारना जाती है और बलराम भैया को कभी नहीं डांटती। और तू मोही को मारन सीखी दाऊ कभी न खींचे, दाऊ पर कभी गुस्सा नहीं होती। यशोदा को मुख ऋषि समेत लग जसमति सुन सुन, और यशोदा माता उनके इन बातों को सुनकर अपना गुस्सा भूल जाती हैं और मन ही मन क्या होती हैं, प्रसन्न होती हैं, रिजय प्रसन्न होती हैं। सुनहु कान बलभद्र चबाई जनमत ही, हे कान्हा। तब माता यशोदा कहती हैं कि हे कान्हा सुनो, बलराम जो है बचपन से ही दुष्ट है और सूर्य श्यामो गोधन की सौ हौ माता तू। और सूर्यदास जी कहते हैं कि माता यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण से कहती हैं कि मुझे गोधन की सौगंध, मुझे गायों की सौगंध, मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। और विशेष या काव्य सौंदर्य में बिल्कुल उसी तरह से आप लिख लें। ब्रजभाषा का अनूठा
प्रयोग माधुर्य गुण और माता और पुत्र का प्रश्नोत्तर तार्किक दृष्टि से उत्तम है। अनुप्रास अनुक्ति पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का भी वर्णन है। और नेक्स्ट अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देख लें, मो देखत जसमति तेरा डोटा अब ही माटी खाए। यह सुन के ऋषि करी उठ जा धाई बाँह पकड़ ले आई। इन कर सो भज गही गाढ़े करी एक सर कर लीने साटी। मारत हूँ तो अबही कन्हैया वेग न उगलो माटी। ब्रज लरिका सब तेरे आंगे झूठी कहत बनाई। अब मेरे कहीं नहीं तू मानती दिख रहा वो मुख बाई। तो यहाँ पर जो है उस दृश्य का वर्णन किया गया है कि जब कृष्ण मिट्टी खाते हैं और उनका विश्वास पर माँ उसे पकड़ लेती है। किसके विश्वास पर? माता यशोदा। प्रसंग देखिए, ग्वाल बालों ने यह माँ यशोदा से यह शिकायत की है कि कान्हा यानी कृष्ण ने मिट्टी खाई है और उनका विश्वास कर माँ उसे पकड़कर ले आती है। देखिए व्याख्या, मोह देखा जसमति तेरा डोटा अब ही माटी खाए। कृष्ण के साथ खेलने वाले बालकों ने माता यशोदा से शिकायत की है कि कान्हा ने मिट्टी खाई हुई है और यह सुन के ऋषि करी उठिला धाई बाएं पकड़ ले आई। और यह सुनकर माता यशोदा क्रोधित होकर कृष्ण को पकड़कर बाएं पकड़ को कर ले आती है। और इन कर सो भज गही गाढ़े एक कर लीने साटी। उनके हाथ में कहीं छूटकर भाग न जाए इसलिए उसको कसकर उनके बाँह को पकड़ लेती है और दूसरे बाँह में मारने वाला डंडा लिए रहती हैं। मारा तुम तो अभी कन्हैया बेग न उगले माटी। मैं तुम्हें कृष्ण अभी मारूंगी यदि तुमने इस मिट्टी को अपने मुख से नहीं निकाला। ब्रज लरिका सब तेरे आगे झूठी कहत बनाई। तब कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि जो ब्रज के जितने सारे लड़के हैं ये सब तुमसे झूठा बनावटी बातें आकर बताते हैं। मेरे कह नहीं मानती दिखराओ मुख बाई। और तू मेरा कहना क्यों नहीं मानती है? मैं तुम्हें अभी मुंह दिखाता हूँ कि मिट्टी कहाँ है। और विशेष आपको पूरा वही लिख लेना है जिसके पहले बताया गया है। तो आशा है कि आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।